कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक को लेकर बड़ा अपडेट है। थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी बैठक में शामिल रहेंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी बैठक में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर है, कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट सब कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक है जो थोड़ी देर में शुरू होगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। और मेरे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ चुके हैं। अनिल, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक का आगाज होने जा रहा है थोड़ी देर बाद। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक भी, कई मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तफसील से बताइए कहाँ होगी ये बैठक, कितनी देर में शुरू होगी, कौन सी अहम चर्चाएं और मंथन हो सकते हैं आज की इस बैठक में? देखिए, हरियाणा कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक है क्योंकि नायब सरकार की तरफ से एक सब कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का जो अध्यक्ष है पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार को बनाया गया। कृष्णलाल पंवार के अलावा 3 मंत्री और उस कमेटी में शामिल हैं। उन मंत्रियों की बात करें, महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री उस कमेटी में शामिल है। इसके अलावा यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा उस कमेटी में शामिल है। ये जो कमेटी बनाई गई, हरियाणा में नए जिलों का गठन किस तरीके से होगा, नए जिले किस तरीके से बनाए जाएंगे, जो नई तहसील होगी, सब तहसील होगी, किस तरीके से बनाई जाएंगी, इन सब को लेकर ये सब कमेटी बनाई गई। ये सब कमेटी की कई दौर की बैठकें हो चुकी है। यूँ तो इस सब कमेटी का जो कार्यकाल था वो 2 बार कंप्लीट हो चुका था, लेकिन एक बार फिर इस सब कमेटी का कार्यकाल वो बढ़ा दिया गया था। इस सब कमेटी का जो कार्यकाल है दिसंबर तक है और ये समय समय पर इस सब कमेटी की बैठकें होती रहती है। आज जो सब कमेटी की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक होगी। जो हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार वो इस कमेटी के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में जो कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनमें पंचायत डिपार्टमेंट के एसीएस हैं, वो मौजूद रहेंगे। बतौर एफसीआर की जिम्मेदारी संभाले हुए डॉक्टर सुमिता मिश्रा वो इस बैठक में शामिल रहेंगी। इस बैठक में इसी पर चर्चा की जाएगी कि जो हरियाणा में नए जिले बनाए जाएँ या जो नई तहसील या सब तहसील बनाए जाएँ, जो उपमंडल बनाए जाएँ, वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। उनका जो एक प्रशासनिक फेरबदल है, उनकी सीमाओं में फेरबदल है, वो किस तरीके से किया जा सकता है। अब से थोड़ी ही देर के बाद जो मुमताज़ है, जो कैबिनेट मंत्री है, जो तमाम मंत्री है, बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम हरियाणा सिविल सचिवालय में मौजूद और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में बैठक है, ये शुरू होगी। अनिल, आपने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक में हो सकती हैं। क्या कैबिनेट सब कमेटी कुछ फैसले भी लिया करती है अनिल? बैठक में हो सकती है, क्या कैबिनेट कमेटी कुछ फैसले भी लिया करती है अनिल? देखिए, इस कैबिनेट सब कमेटी का यूँ तो मकसद है कि जो हरियाणा में नए ज़िले किस तरीके से बनाए जाएँ, नई तहसील उप तहसील उपमंडल का जो रूप है वो किस तरीके से होगा। हरियाणा में कई नए ज़िले बनाए की डिमांड समय समय पर उठती रही है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा में नए ज़िलों को लेकर फैसला भविष्य में किया जा सकता, हाल फिलहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि अगले साल जाति आधारित जनगणना पूरे देश में होनी है। हरियाणा में भी जाति आधारित जनगणना होनी है। इसके अलावा जाति जनगणना के अलावा अगर करें नया परिसीमन भी होना, तो ऐसे में इस तरीके की संभावना है कि जब तक जनगणना पूरी नहीं होती या नया परिसीमन नहीं होता तब तक शायद प्रदेश सरकार किसी भी तरीके का कोई नया जिला बनाए। लेकिन समय समय पर प्रदेश सरकार के पास इस तरीके की डिमांड्स आती रहती है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हम हांसी की बात करें, गोहाना की बात करें, मानेसर की बात करें, सफीदों की बात करें, इनको नया जिला बनाने की मांग समय समय पर उठती रही है। वहाँ के जो लोग थे उनकी तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से इनको जिला बनाने की मांग उठती रही है। तो इस सब कमेटी के पास वो भी फैसला किया जाना, क्योंकि सब कमेटी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। सब कमेटी की तरफ से जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो भी रिकमेंडेशन इस कमेटी की तरफ से की जाएगी, उस पर जो फिर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार को लेना है। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस कमेटी के पास तमाम तरह की रिकमेंडेशन आती है, और जो रिकमेंडेशन आती है, चाहे किसी गाँव की सीमाओं में किसी तरीके का बदलाव करना हो, तहसील उप तहसील की सीमाओं में किसी तरीके का बदलाव करना हो, तो डीसी के मार्फत इस सब कमेटी के पास सारी सिफारिशें आती है। फिर उन सिफारिशों के अनुरूप ये सब कमेटी अंतिम फैसला करती है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है और इसमें कई कैबिनेट मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखते हैं कि कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा होती है इस बैठक में और कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे।
थोड़ी देर में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। कई कैबिनेट मंत्री प्रदेश के कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में शिरकत करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए मुमताज़, कैबिनेट की जो सब कमेटी की बैठक है, बैठक में हिस्सा लेने के लिए पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार साहब पहुंच चुके हैं। सर, सबसे पहले तो जो कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिले हैं, नेता प्रतिपक्ष मिले हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे कांग्रेस पार्टी का कितना लगभग साल भर हो चुका है, आज पहली बार ने अपना सत्ता विपक्ष का नेता का उन्हें चयन किया है। और जैसे प्रेसिडेंट बनाया तो ये कांग्रेस का अपने पार्टी का उसका प्रेसिडेंट जो उन्होंने बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारे सामने किसी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। सर, आज जो सब कमेटी की बैठक होगी, इस बैठक में क्या कुछ आज चर्चा रहनी है? आज एरिया कमेटी की मीटिंग है। इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, तहसील, सब तहसील, एक विलेजों को ट्रांसफ़र करना, तो वो मीटिंग पहले भी होती रही है, तो आज वही मीटिंग है। आज क्या खास एजेंडा है सर? कोई खास एजेंडा आ रखा हो? कुछ में घटानी है, कुछ में बढ़ानी है, जिलों की या तहसील की, गांव की? पहले 72 एप्लीकेशन थी, 2 और बड़ी हैं, 74 हुई हैं, तो उस पर एक एक काम विचार करें। सर, चलते चलते आपसे बात भी कर लेंगे। सर, जो नए जिले बनाने थे, क्योंकि अगले साल जाति आधारित जनगणना भी होनी है, फिर उसके बाद परिसीमन भी होना है, तो जिलों को लेकर कब फैसला होने की संभावना है? इसमें हमारी कमेटी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। उससे पहले हम प्रोसेस में हैं। जो कमेटी जो हम फैसला लेते हैं, सरकार को हम रिकमेंडेशन भेजते हैं, तो हमने पहले कुछ विलेजों को हमने ट्रांसफ़र करने की रिकमेंडेशन सरकार को भेज रखी है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पंचायत मंत्री साहब, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब यहाँ पे पहुँचे, बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। आपको हम बैठक के अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मुमताज़, बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो पंचायत मंत्री है, क्योंकि पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में ये सब कमेटी बनाई गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो हरियाणा के कृषि मंत्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो FCR की जिम्मेदारी संभाले हुए सुमिता मिश्रा IAS, उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। हालांकि इस कमेटी के सदस्य महिपाल डांडा और विपुल गोयल भी है। देखने वाली बात रहने वाली है कि क्या दोनों मंत्री आते हैं, क्योंकि फिलहाल बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो पंचायत मंत्री है कृष्णलाल पवार वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें, श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में क्या कुछ आज चर्चा रहती है, एरिया कम करने को लेकर या एरिया बढ़ाने को लेकर, किस तरीके की चर्चा जो आज की बैठक में रहती है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बैठक है किसी भी पल शुरू हो सकती है। और आप देख सकते हैं जो पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके अलावा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी बैठक में मौजूद है। बैठक किसी भी पल शुरू हो सकती है। इस कमेटी की बैठक में 2 और मंत्री बतौर सदस्य होते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल है, कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा है। जी अनिल, हम आपका रुख करते रहेंगे। इस बीच हम आपसे तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अनिल। हम फिर से आपका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मीटिंग के दौरान किस किस्म